हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 में इडियम्स एंड फ्रेजेस जितने भी पूछे गए थे, टोटल 21 शिफ्ट हुए थे 2021 में, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला इडियम है बैंग द बक। बैंग द बक का मतलब क्या होता है, आपको 7-8 सेकंड के अंदर आंसर करना है। ठीक है, आपको वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद अपना आंसर मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बैंग द बक का मतलब मोर वैल्यू फॉर मनी। इसका मतलब ये है, बक का मतलब क्या होता है, अमेरिका में बक बोलते हैं पैसे को, रुपीज़ को। ठीक है, बक्स सुने होंगे आप, अगर मूवी देखे होंगे तो, कोई भी इंग्लिश मूवी देखे होंगे तो बक्स बोलते हैं। ठीक है, और बैंग का मतलब क्या होता है, ए सडन नॉइस, माने किसी पे टूट पड़ना, कूद पड़ना। ठीक है, अब हम लोग किसकी तरफ कूद पड़ रहे हैं, बक्स के, माने रुपये की ओर कूद पड़ रहे हैं। तो रुपये की ओर क्यों कूदेंगे, जब उसका वैल्यू बढ़ जाएगा तब उसकी तरफ कूदेंगे। तो बैंग द बक का मतलब क्या होता है, मोर वैल्यू फॉर मनी। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेज द बार, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, आपने आंसर कर लिया होगा। इसका मतलब होता है टू सेट हायर गोल्स। ठीक है, तो होता यह है कि ये बार है। ठीक है, हम लोग हाई जंप करते हैं, तो जैसे ही ये वाला कूद जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर उठाते हैं। ठीक है, तो ऊपर उठाते हैं, और अगर उसको भी कूद लेते हैं तो और ऊपर उठाते हैं। समझ में आ रहा है? ये बार को ऊपर उठाते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रेज द बार कर रहे हैं, यानी कि अपने गोल को क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा हाइयर सेट कर रहे हैं। समझ में आया? तो बार को रेज करने का मतलब टू सेट हाइयर गोल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेक ए चिल पिल, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो इसका मतलब होगा टू काम डाउन। कैसे के याद रखेंगे? देखिए, पिल का मतलब क्या होता है, दवाई। ठीक है, पिल्स सुने होंगे आप, पिल्स मतलब गोली, दवाई। और चिल का मतलब क्या होता है, ठंडा। तो दवाई पी करके, दवाई खा करके हम लोग क्या रहेंगे, ठंडा रहेंगे। ठीक है, या ठंडा दवाई भी याद रख सकते हैं। तो टू काम डाउन, समझ में आया? हम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे तो हमको पिल दे दिया, कौन सा वाला, ठंडा वाला, तो हम क्या कर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। टू काम डाउन। नेक्स्ट है टू वॉक ऑन द एयर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी हैप्पी। ठीक है, आसमानों पे उड़ना, माने हम लोग जो बोलते हैं आजकल हवाओं में उड़ने लगे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ठीक है, आप गलती से भी टू बी कम्प्लीटली फ्री ये आंसर नहीं कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना या फिर एक्साइटमेंट होना। नेक्स्ट, वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई, इसका मतलब क्या होगा? तो आपने आंसर कर लिया होगा। इसका मतलब होता है फील ट्रेबली असेम्ड एंड सॉरी। मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है किसी बात को लेके। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है वांट टू कर्ल अप एंड डाई। नेक्स्ट, बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, इसका मतलब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपको पकड़ना ये है, आपने आंसर कर लिया होगा, पकड़ना ये है लॉस फॉर वर्ड, यानी कि आप शब्द को खो दिए हैं, शब्द बोलने के लिए आपके पास है ही नहीं। तो क्या होगा, नॉट नो व्हाट टू से, यानी कि आप इतना इमोशनल हो चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बात करना है। ठीक है, जैसे ये इमोशनल हो चुका है। ठीक है, आई बिलीव यू माइट वांट टू से समथिंग, आई नेवर सीन यू एट ए लॉस फॉर वर्ड्स। समझ में आया? लॉस फॉर वर्ड का मतलब मैंने कोई बात बोल ना पाना। ठीक है, डोंट नो व्हाट टू से। नेक्स्ट, फुल ऑफ बीन्स, इसका आंसर क्या होगा, ए, बी या सी या फिर डी? तो इसका आंसर होगा, हम पहले ये बता देते हैं बीन्स का मतलब क्या होता है। जैसे चना हुआ, छोले हुआ, ये सब बीन्स को बोलते हैं सबको। ठीक है, तो बीन्स से हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, यानी एनर्जी मिलता है। तो आंसर क्या होगा, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम लोग बीन्स खाते हैं प्रोटीन लेने के लिए। फुल ऑफ बीन्स मतलब टू हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी एंड डी? इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि क्या हो सकता है। ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर देखिए, बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं। लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज होगा या टेल समथिंग ब्रीफली होगा। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी को आप शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ब्रीफली होगा। ठीक है, ये तो सी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है कि शॉर्ट स्टोरी ही है, आप शॉर्ट स्टोरी ही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अनवांटेड जो थिंग्स है उसको काट दे रहे हैं, आप सिर्फ ब्रीफली बोल रहे हैं स्टोरी को, उसी को बोलते हैं टेल समथिंग ब्रीफली, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग।
टू द नाइन्स, ए बी सी या डी, कौन सा आंसर होगा? टू द नाइन्स का मतलब होता है टू परफेक्शन, ठीक है। ये आया कहाँ से है ये बात बता देता हूँ, ठीक है। पहले क्या होता था, टेलर बोलता था कि आपको कपड़ा कितना लगेगा, 9 यार्ड का कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड आया था, मैंने आपको परफेक्ट लुक देने के लिए आपको 9 यार्ड का कपड़ा आएगा लगेगा, ठीक है। तो वहीं से आया है कि टू द नाइन्स का मतलब टू परफेक्शन, आपको एक परफेक्ट लुक देने के लिए 9 यार्ड का कपड़ा लगेगा, तो आ गया टू द नाइन्स, समझ में आया। नेक्स्ट, एप्पल्स ऑफ वन आई, क्या होगा? ए होगा, बी या सी या डी, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? आँखों का तारा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आँखों का तो इंग्लिश में है तो आँखों का सेव हो जाएगा, ठीक है, जस्ट मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समवन वेरी वेरी प्रीसियस और डियर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यारा होना, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आँखों का तारा होना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एप्पल्स ऑफ वन आई, एप्पल माने सेब वाला, ठीक है। तो समवन वेरी प्रीसियस और डियर, ए स्टॉर्म इन ए टी कप, क्या होगा? ए बी सी या डी, ठीक है। अब सोचिए पहले, टी कप में स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा, तो कितने देर के लिए आएगा? थोड़ी देर के लिए आएगा, उसके बाद तो शांत हो जाएगा, क्योंकि वो कप, वो एक लिमिट है कप का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लॉट्स ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगेटन, ठीक है। देखिए, कप के अंदर अगर स्टॉर्म आएगा तो वो थोड़ी देर के लिए रहेगा और ख़त्म हो जाएगा, यानी कि थोड़ी देर का एक्साइटमेंट या थोड़ी देर का हैप्पी, उसके बाद जो क्या होता है, जो ख़त्म हो जाएगा, समझ में आया? थोड़ी देर का एक्साइटमेंट जो कि कुछ ही समय में ख़त्म हो जाने वाला है, या थोड़ी देर का हैप्पीनेस जो कि कुछ ही देर में ख़त्म हो जाना है। तो ए स्टॉर्म इन ये टी कप का मतलब समझ में आया? थोड़ी देर का एक्साइटमेंट, ठीक है। अगर स्टॉर्म इन इन ये सी आता तो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे टी कप लिखा हुआ है, एक लिमिटेड एरिया दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या होगा? ए बी या सी या डी, इसका मतलब हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मिनट, माने कोई काम बहुत लेट से करना उसको बोलते हैं एट द 11th आवर, ठीक है, लास्ट टाइम पे करना। पाइप ड्रीम क्या होगा? ए बी या सी या डी, जल्दी से ऑप्शन, वीडियो को पॉज करके जल्दी से ऑप्शंस पढ़ लीजिए, क्या होगा आंसर? तो पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है? ऐसा ड्रीम जो कि लगभग इम्पॉसिबल हो, माने ए ड्रीम और आइडिया दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, माने उम्मीद कम ही है कि वैसा बनना, ठीक है। हम लोग बचपन में क्या सोचते थे कि हम लोग हर किसी को पायलट बनना होता था, ठीक है, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना होता था, तो वो क्या है, एक तरह का, मैंने बहुत कम लोगों का वो चीज़ सक्सेस हुआ है, तो वो एक तरह का पाइप ड्रीम था। पाइप ड्रीम मतलब जो चीज़ बहुत कम पॉसिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट, हरक्यूलिन टास्क, हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या होगा? ए बी या सी या फिर डी? तो हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक टास्क जिसके लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ लगेगा, माने बहुत ज़्यादा आपको पावर चाहिए। तो ये स्टोरी कहाँ से? हरक्यूलिन टास्क, हरक्यूलिन क्या है? एक आदमी का नाम था जो बहुत बुरा था, ठीक है, तो बहुत बुरा था, तो उसका एक दोस्त या कुछ था, तो उसको बोला कि हम तो बहुत बुराई कर चुके हैं, तो ये सब मेरा, अब हम बुराई नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब कैसे माफ़ कैसे होगा मेरा, ठीक है, ऊपर वाला को तो जवाब देना है। तो इसके लिए एक वो उसका दोस्त बोला कि आपको आपको आपका तभी माफ़ हो सकता है जब आपको बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से, खतरनाक खतरनाक लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो उसी लिए आया यहाँ से हरक्यूलिन टास्क, मैंने उसको टास्क दिया गया था कि आपको इससे मुकाबला करना है, अगर आप जीत गए तो आपका वो जो गलती किए थे वो सब माफ़ हो जाएगा। तो यानी कि उसको क्या हुआ, बहुत सारे टास्क से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो हरक्यूलिन टास्क का मतलब जिस पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। गो इजी ऑन समथिंग, आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? तो इसका आंसर होगा कि यूज़ ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का हल्का हल्का यूज़ करना, ठीक है। तो गो ईजी, ईजी का मतलब क्या होता है? आराम आराम से, ठीक है। तो गो ईजी ऑन समथिंग का मतलब आराम आराम से खर्च करना, यानी कि यूज़ ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, किसी चीज़ का स्मॉल अमाउंट ही खर्च करना। नेक्स्ट, स्पाइक एंड स्पन, इसका आंसर क्या होगा? आंसर दे दिया होगा आपने,
ठीक है। तो इसका मतलब होगा नेट एंड क्लीन। ठीक है, स्पन का मतलब होता है न्यू। ठीक है, तो कोई चीज़ नेट एंड क्लीन हो यानी कि नया हो या ब्रांडेड हो तो उसके लिए यूज़ होता है नेट एंड क्लीन। तो मीनिंग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, कम्प्लीटली क्लीन। सारा लव्स टू क्लीन एवरी टाइम आई विजिट हर। ठीक है, हिज अपार्टमेंट इज़ पिक एंड स्पैन। उसका जो अपार्टमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है, तो इसके लिए स्पीक एंड स्पन या न्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीक एंड स्पन का मतलब नेट एंड क्लीन या फिर न्यू। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको करने में। तो और इसी तरह के वीडियोस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आगे का भी जानकारी मिलता रहे। उसके बाद पेट ऑन द बैक का मतलब क्या होता है? पेट ऑन द बैक क्या होगा इसका आंसर? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका मतलब क्या होता है? पेट का मतलब क्या होता है? किसी को टच करना। और कहाँ पे टच करना? बैक में टच करना। ठीक है, तो आप किसी को बैक में क्यों टच करते हैं? उसको शाबाशी देते हैं। ठीक है, तो प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, यानी कि प्रेज करते हैं आपको, प्रेज करते हैं आप उनको कि बहुत अच्छा किया, अच्छा शाबाशी देते हैं। तो पैट ऑन द बैक का मतलब क्या होता है? शाबाशी देना। ठीक है, नेक्स्ट वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने। तो इसका मतलब क्या होता है? ए वर्थलेस हंट और चेज। देखिए, गूज का मतलब क्या होता है? बतख समझते हैं। ठीक है, बतख को आप चेज कर रहे हैं, तो बतख तो उड़ना भी जानता है। ठीक है, और ये वाइल्ड है, वाइल्ड मतलब जंगली है, तो जंगली है तो उसको तो आप कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? आप अननेसेसरी किसी चीज़ पे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ठीक है, वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होगा? आप किसी चीज़ पे अननेसेसरी अपना वक्त ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, ए किक इन द टीथ, इस इडियम का मतलब क्या होगा? ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने। तो इसका मतलब क्या होता है कि समथिंग दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग। इसका और एक फ्रेज़ है लेट डाउन। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। तो इसका मतलब क्या होगा? आप बॉक्सिंग खेल रहे थे और आपने क्या किया? उसके मुंह में टीथ पे मार दिया। इसका मतलब क्या होगा? ये तो बहुत शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग था। समझ में आया? याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो किक इन द टीथ, बॉक्सिंग कर रहे थे और आपने उसके दांत पे किक मार दिया, तो ये तो गलत था ना। तो ये शॉकिंग भी है और डिसअपॉइंटिंग भी है। तो इसी का फ्रेजल वर्ब क्या है? टू ग्रेव सेटबैक। ठीक है, ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, इस इडियम का मतलब क्या होगा? स्टम्बलिंग। ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने। स्टम्बलिंग का मतलब क्या होगा? कि स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, अब ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब ईंटा पत्थर, वो समझ लीजिए। तो अब पत्थर अगर लड़खड़ा रहा है तो आप क्या आगे बढ़ पाएंगे? ठीक है, आपके सामने पत्थर लड़खड़ा रहा है तो आप आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, यानी कि आपका आगे बढ़ने में जो रुकावट बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्टम्बलिंग ब्लॉक। लायंस शेयर, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी या सी या डी? ठीक है, ऑप्शंस बड़े बड़े हैं तो वीडियो को पॉज करके जल्दी आंसर कीजिए। तो लायन का शेयर क्या होगा? द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिज़ायरेबल पर्सन ऑफ समथिंग। ठीक है, देखिए ए और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। द स्ट्रोंगेस्ट एंड रिचेस्ट पार्टनर इन ए ग्रुप, तो स्ट्रोंगेस्ट और रिचेस्ट नहीं होगा। तो लायन शेयर का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तरफ लायन है और एक तरफ चूहा है। तो लायन क्या करेगा? अपना ज़्यादा वाला पोर्शन लेगा। किसी जानवर को अगर खा रहा है तो लायन क्या लेगा? ज़्यादा वाला पोर्शन लेगा, और चूहा जो है वो क्या लेगा? छोटा वाला पोर्शन लेगा। ठीक है, ठीक है, तो लायन शेयर का मतलब क्या हुआ? जो ग्रेटेस्ट एंड ज़्यादा पोर्शन को ले रहा है उसको बोलते हैं लायन शेयर। ठीक है, नेक्स्ट ए लाइव वायर, इस एडियम का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो लाइव वायर अगर लाइव है इसका मतलब उसमें करंट है, उसमें एनर्जी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि वायर है, वायर लाइव है, लाइव मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो एनर्जी होगा तो एनर्जेटिक होगा, एक्टिव होगा। तो सी इज़ द ओनली लाइव वायर, द रेस्ट ऑफ द ग्रुप इज़ टोटली डल, यानी कि वही सिर्फ लाइव वायर है, बाकी सब कोई डल है। वही सिर्फ एक्टिव है, बाकी सब कोई डल है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? ए होगा, बी होगा या सी या फिर डी? आपने आंसर कर लिया होगा। इसका मतलब क्या होता है? फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होना। ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू द रूल होना, कोई बायस्ड नहीं होना।
ठीक है। तो करेक्टली इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट चीटिंग, में कोई चीट नहीं होना, ठीक है। ही वन द रेस फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि वो रेस जीत गया फेयर एंड स्क्वायर की तरफ से, यानी कि ऑनेस्टली जीत गया, कोई चीटिंग नहीं किया। ही डिज़र्व द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। और एक स्क्वायर आएगा तो ये याद रखिएगा, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, करेक्टली या कोई ऑनेस्ट, ठीक है। सिट ऑन द फेंस, A, B, C, and D, जल्दी से ऑप्शंस देखिए। तो इसका आंसर होगा अवॉइड मेकिंग डिसीजन, ठीक है। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो फेंस बहुत बार यूज़ होता है क्रिकेट में। फेंस का मतलब क्या होता है, बाउंड्री या लकीर होता है, ठीक है। तो फेंस पे अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप फील्ड के अंदर नहीं आ रहे, ग्राउंड के अंदर नहीं आ रहे, तो आप क्या डिसीजन ले पाएंगे कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, क्या करना है, ठीक है। तो आप अगर फेंस पे बैठे हैं तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, सो अनुष्का आई हैव डिसाइडेड इट इज़ टाइम फॉर अस टू स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस। मैंने डिसाइड किया है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा, ठीक है, ना कि हम लोग फेंस पे बैठे रहें, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। सिट ऑन द फेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बैड एग, इसका मतलब क्या होगा, A, B या C या D, जल्दी से आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो डिसऑनेस्ट है, अनरिलायबल है, उसको क्या बोलते हैं, बैड एग बोलेंगे, ठीक है। ही इज़ बैड एग, डोंट बिलीव एनीथिंग ही सेज, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो क्या है, उस पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि वो एक डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल पर्सन है। नेक्स्ट, टाइड समवन ओवर, ठीक है, ये एक फ्रेज़ है, टाइड समवन ओवर, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने। टाइड ओवर का मतलब क्या होता है, किसी को हेल्प करना फिनेंशियली, माने आप उसको पैसा वैसा दे करके कुछ देर के लिए आपको उसको हेल्प कर दें, उसको बोलते हैं टाइड ओवर। तो टाइड समवन ओवर का मतलब गिव टेम्परेली हेल्प, फिनेंशियली हेल्प जो कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू पे लिप सर्विस, इसका मतलब क्या होगा, इस इडियम का मतलब क्या होगा। तो इस इडियम का मतलब होगा क्या कि आपको वो सिर्फ मुंह के थ्रू से मदद करना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि वो, अब जैसे हम लोग इसमें होता है, गांव वगैरह में होता है कि आपको बोल दिया कि हाँ ये काम करो ना, हम तुम्हारे सपोर्ट में, लेकिन जब तुम आगे बढ़ चुके तो उसको वो क्या करेगा, वो भी साइड ले लेगा, तुम्हारे पीछे नहीं रहेगा और, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इनसिंसियर बोलते हैं, इनसिंसियर का मतलब क्या होता है, इनसिंसियर का मतलब होता है कि फॉल्स या फेक, समझ में आया। तो क्या होगा, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर समथिंग इन वर्ड्स ओनली, मैंने वो बोल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे, तुम्हारे हेल्प करेंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। विदाउट एनी एक्शन, वो आपकी मदद नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा। टू एग्री विथ समथिंग इन वर्ड्स ओनली विदाउट एनी एक्शन, समझ में आया। यानी कि टू पे लिप सर्विस, लिप मतलब होंठ के थ्रू वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन एक्चुअल में एक्शन नहीं ले रहा है, वो एक्चुअली में मदद नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। टू गेट द बॉल रोलिंग, इसका मतलब, इस इडियम का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इस इडियम का मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना, टू बिगिन इन ये प्रोसेस। देखिए आप बॉल को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉल को रोल करना मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इट इज़ टाइम टू गेट द बॉल रोलिंग, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन द हॉरिजन का मतलब क्या होगा, ऑन द हॉरिजन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चीज़ जो कि बहुत जल्द होने वाला है, द एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन सून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्रू थिक एंड थिन, इस इडियम का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इस इडियम का मतलब क्या होता है, आप हर कंडीशन को ट्राई कर रहे हैं, अंडर ऑल कंडीशन या फिर अंडर ऑल सर्कमस्टांस, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्ट आ रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब यही होता है। दे प्रोमिस टू स्टिक टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन, माने उसने प्रोमिस किया है कि हम लोग एक साथ रहेंगे, वो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, चाहे कितना भी डिफ़िकल्टी आ जाए। तो थ्रू एंड थिक का मतलब समझ में आया। ऑन द क्लाउड, अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, क्लाउड से क्या होगा, हैप्पी ही होगा, तो इसको डिस्कस, ठीक है, कर चुके हैं हम लोग। ऑन क्लाउड नाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सट्रीम हैप्पीनेस होगा या फिर यूफोरिया का मतलब भी वही होता है, हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है। इलेटेड का मतलब भी वही होता है। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी। ड्रॉ द लाइन्स एट समथिंग, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पार्टिकुलर पॉइंट, यानी कि ड्रॉ द लाइन, जैसे
ड्रॉ द लाइन समथिंग क्या होगा कि आपने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, उसका कुछ हद तक तो बात मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, ड्रॉ द लाइन कर रहे हैं, यानी कि उससे आगे उसको नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सी ड्रॉ द लाइन्स एट स्टीव बीइंग लेट एवरी डे लास्ट वीक एंड फायर्ड हिम। समझ में आया? एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। और इसमें ऐसे करके याद रख सकते हैं, लक्ष्मण रेखा था, ठीक है। लक्ष्मण रेखा क्यों खींच दिया था कि आप उसको उसके लिए एक लिमिट सेट कर दिया था कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या होता है, टू सेट ए लिमिट, या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट तक। टू बी लाइट ईयर्स अवे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा क्या, लाइट ईयर, आप अगर साइंस में पढ़े होंगे तो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, जब लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक साल में जितना, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो यहीं से आप आंसर पकड़ सकते हैं, एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम फ्रॉम नाउ इन द पास्ट और फ्यूचर, यानी कि पास्ट या फ्यूचर में, बहुत पास्ट में या बहुत फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर का टाइम को ही उसको क्या बोलते हैं, टू बी लाइट ईयर्स अवे। समझ में आया? लाइट ईयर का मतलब होता है कि बहुत लंबा डिस्टेंस लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो टू बी लाइट ईयर अवे का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत पीछे की बात कर रहे हैं या फिर बहुत होने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ए फिश आउट ऑफ वाटर, क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फील अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग, ठीक है। अब फिश को अगर पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो तो मर भी जाएगा, और वो उस सराउंडिंग से फेमिलियर भी नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्वायर डील, अभी हम लोग फेयर एंड स्क्वायर का बात किया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फेयर स्क्वायर डील का मतलब क्या हो जाएगा, फेयर एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन एज, इसका ऑप्शंस क्या क्या, आंसर क्या होगा, ठीक है। आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आंसर देख ले रहे हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स। देखिए ऑन एज का मतलब क्या होता है, चाकू का जो धार होता है उसको क्या बोलते हैं, एज ही तो बोलते हैं। तो आप एज पे हैं, चाकू के धार पे हैं, तो आप क्या नर्वस होंगे, रिलैक्स हो पाएंगे, नर्वस होंगे, परेशान होंगे, वरीड होंगे, ठीक है। तो उसका ऑन एज का मतलब क्या होगा, चाकू के धार पे हैं, ऐसे करके याद रखना है कि चाकू के धार पे हैं, तो आप नर्वस होंगे, वरीड होंगे, ठीक है, रिलैक्स तो हो ही नहीं सकते। द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब क्या होगा, तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जो अच्छे से बोल पाए, ठीक है, बहुत अच्छे से बोल पाए, उसमें बोलने की एबिलिटी जिसमें अच्छी हो उसको बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप। लॉयर्स आर ऑफन बोर्न विथ गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि लॉयर्स जो होते हैं वो पैदाइशी ही बोलने की, अच्छा बोलने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। फील एट सी, क्या होगा इसका आंसर, तो आप अपने आप को सी में महसूस करना, सी मतलब समुंदर में महसूस, और समुंदर बड़ा है तो क्या होंगे वहाँ पे, कन्फ्यूज होंगे। देखिए ये समुंदर बड़ा है तो समुंदर में क्या होंगे हम लोग, कन्फ्यूज हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो फील एट सी का मतलब क्या होगा, फील लॉस्ट और कन्फ्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ट्विडलिंग वॉन्स थंब, ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ट्विडलिंग का मतलब पहले समझते हैं। ट्विडलिंग, ये जो हाथ ऐसे करके रखे हैं ना, इसको बोलते हैं ट्विडलिंग, ठीक है। तो ऐसे करके कब होते हैं हम लोग, जब बोर हो जाते हैं, तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्विडलिंग वॉन्स थंब। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आप सुने होंगे कभी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो ये इसी वर्ड से आया है, ठीक है, अभी नया बन गया है आउट ऑफ द ब्लू। तो ये एक्चुअली है क्या, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और ये आया कहाँ से है, जैसे लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो लाइटनिंग क्या होता है, अचानक ही होता है, तो उसी को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ हो जाना, ठीक है। तो आउट ऑफ द ब्लू या फिर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। टू फैन द फ्लेम, फ्लेम को फैन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, माने आप वहाँ आगे जल रहा है, वहीं पे फ़ैन चला दिया आप, तो क्या कर रहे हैं आप, एक तो गंदा सिचुएशन था और उसको और ज़्यादा गंदा कर दे रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा आगे लगाने का काम कर रहे हैं। टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका आंसर क्या होगा,
फाइट कर रहे हैं आप टूथ और नेल के साथ, ठीक है, यानी कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं टू फाइट और कम्पीट विथ ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, ठीक है, हर मुमकिन कोशिश करने को क्या बोलते हैं, टू फाइट टूथ एंड नेल। आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर दिस जॉब, मैंने मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा इस जॉब को पाने के लिए। वी नीड टू फाइट टूथ एंड नेल टू स्टे ऑन टॉप, ठीक है, हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे टॉप में रहने के लिए। एनिमल्स इन द जंगल फाइट टूथ एंड नेल टू स्टे अलाइव, एनिमल्स जो है जंगल में क्या कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पे टिक सके, अलाइव रह सके, जिंदा रह सके, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे इडियम्स पूछे गए थे 2021 में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो जितने भी आते रहें, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।